अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द सिटिंग कमेटी। मैं हसन इफ्तिखार, मेरे साथ मौजूद हैं वकास हबीब राना और अली वारसी साहब। अच्छा जी, आज के टॉपिक्स हैं कि जी सहाफ़ियों के दरमियान लड़ाई हो गई है अपैरेंटली। सोहेल वड़ाई साहब और अंसार अब्बासी साहब जो है वो आपस में दस्तों गिरेबान असल में नहीं लड़ रहे, वो कालमों के थ्रू लड़ रहे हैं। वो कालमी हुए पड़े, कालमी एक दूसरे के मौक़िफ़ को रद्द करने के लिए कलम पाड़ दिए उन्होंने कालम पाड़ दिए एक दूसरे के। उसके बाद दूसरे कालम पाड़े गए थे। सोहेल आफरीदी साहब खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर हैं, सिंध गए थे, बड़ी उनकी आवभगत की गई, उनको अजरक शजरक टोपी शोपी सब कुछ हुआ, बड़े खुश थे साहब। फिर उनको अंधेरे रास्तों पर ले गए, फिर किसी अंधेरे रास्तों में ले गए, फिर कुछ खुशी उनकी खुशी जो है वो गमी में तब्दील हो गई। उन्होंने कुछ जलसा भी किया, कोई कह रहे हैं 1 लाख था, कोई कह रहे हैं 1 करोड़ था। डिस्कस करेंगे कितने करोड़ थे, कितने लाख थे, क्या था सब कुछ। और आखिरी जो है टॉपिक वो डिस्कस करेंगे, हमारे बिल्कुल हमसाया मुल्क ईरान है, उसके अंदर कोई इनकलाब आ रहा है या नहीं आ रहा, कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है। अमेरिका बार बार कह रहा है कि इनकलाब को कामयाब होने दो, नहीं तो हम बम मारेंगे आके। यूजुअली जब अमेरिका इस तरह की बातें करता है तो मामलात को अच्छाई की तरफ नहीं एंड में जाते, लोग लड़ते झगड़ते ही रहते हैं। इराक, सीरिया, हर वक्त नहीं ऐसे होता। इजिप्ट एग्जाम्पल सारी की सारी अली मैंने तुझे बता दी है रीसेंट हिस्ट्री के अंदर। चलो जब उसकी बारी आएगी उस टॉपिक पर डिस्कस कर लेंगे। आ जाते हैं वापस सोहेल वड़ाई साहब और अंसार अब्बासी साहब की तरफ। शुरू कैसे हुई नाज़रीन को थोड़ा सा ये तो बता दें। वंडर बॉय के कॉलम से सोहेल वड़ाई साहब ने वंडर बॉय के बारे में जो गुफ्तगू की, राना साहब असल बात तो वहाँ से उन्होंने अंसार अब्बासी साहब ने आज एक कॉलम लिखा है। उन्होंने कहा जी मैं हूँ एक रिपोर्टर। पूरा कॉलम ना उन्होंने 3, 4, 5, 6 पैराग्राफ में यही कहा, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। फिर उन्होंने कहा कि सोहेल वड़ाई साहब हो गए मेरे से नाराज़ और आई कांट अफोर्ड दैट। तो वो जो कहते हैं ना कि वंडर बॉय आ रहा है तो वो मान लेते हैं। आखिरी पैराग्राफ में उन्होंने कहा कि मुझे सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट वालों ने फ़ोन करके बताया है कि ये 6 महीने वाली बात भी जो है ना ये भी गलत है। तो बहरहाल हम वंडर बॉय का इंतज़ार करते हैं। तो अब मसला ये है कि वो बेसिकली उन्होंने कहा था कि वंडर बॉय कोई वंडर बॉय शंडर बॉय नहीं है। सोहेल वड़ाई साहब ने एक पूरी कहानी गढ़ी हुई है। मोहम्मद मालिक ने कहा था 6 महीने हैं इनके पास, ये फारिग हो जाएंगे। इस तरह के मिल मिला के एक पूरी कहानी बनाई गई थी। मसला क्या है, हमने भी अपने जासूस जो हैं वो भगाए थे इसी सिलसिले में कि जाके पता करो। उन्होंने जो पता किया उनको ये बताया गया कि जी कोई वंडर बॉय नहीं आ रहा। कौन सा वंडर बॉय, हम इस हुकूमत के साथ खड़े हैं, चल रहा है और हम इसी सिलसिले में हम चल रहे हैं। कोई मसला ही कोई नहीं है। आपको किसने कहा वंडर बॉय? और कोई 6 महीने कोई ऐसा मसला नहीं है, हम नहीं कर रहे। जासूस ने आके मुझे ये बात वापस बताई तो मैं कहा यार देखो बात ये है कि जब इन्होंने आर्म ट्विस्टिंग करनी होती है ना तो इस तरह की खबरें निकलवाते हैं और फिर इस तरह की जो है ना एक्सप्लेनेशन भी देते, खबरें निकालते हैं कि कोई वंडर बॉय नहीं है, कोई वो नहीं है, कोई मसला कोई नहीं है। तो हम काके नहीं हैं, हम वो फाइलें पढ़ने वाले नहीं है कि जाके फाइलें पढ़ी और आके तोते की तरह बोल दिया कि जी वो ये हो गया, वो हो गया, फड़ेगा ये कर। तो हमें भी पता है इस मुल्क में मामलात कैसे होते हैं। सो देयर आर इशूज़। सर 2 इशूज़ हैं, एक है फाइनेंस मिनिस्ट्री का, दूसरा MOIB का, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। जो ये वंडर बॉय की बात चली थी ये फाइनेंस मिनिस्टर के लिए चली थी। वो लोगों ने जब आपको पता ना एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा खाना, अब कुछ खाने सादे होते हैं, कुछ पे मशरूबात भी होती हैं। तो वो फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री से कोई वो सुनता है, उसको लगा वज़ीर आज़म की बात हो रही है, उसने वज़ीर आज़म की चला दी। किसी ने कहा कि दुनिया के जो मामलात हैं वो चेंज होने वाले हैं इन द नेक्स्ट 6 months और सो। अब वो किस स्टेट ऑफ माइंड में बैठा था, उसने कहा लो जी हुकूमत को 6 महीने ज़्यादा मशरूब पिया पता लगता है। तो कि दोनों बातें आपने कही कि दोनों ही उसकी जो थी अंडरस्टैंडिंग में गलती हो गई। शुगर होती है ना उसमें, कोक में अलग जगह पे वाक़यात हुए, डाइट हाँ अलग अलग, ये अलग अलग है। 2 दिन मुसलसल इतनी मशरूबिज़्म की गई। नहीं सर, देखो ना कोई बंदा कह रहा हो कि दुनिया के हालात चेंज होने वाले हैं, लगता है वज़ीर आज़म क्या ये था, मतलब बंदे ने कोड वर्ड। अब वो सर वो ये होता है कि देखिए कोक जो होती है ना उसमें 9 चम्मच चीनी के गिलास आप पिए ना, तो शुगर जिनको होती है उनको प्रॉब्लम होती है। डाइट कोक नहीं अवेलेबल थी, इस वजह से ये गलतफहमी हो गई। तो वो ये समझा गया कि वो ये मामला हो रहा है। अच्छा, नशा जो था वो शुगर की वजह से हुआ था। सर मैं क्या बात कर रहे हैं, जो मशरूब मिक्स किया था उसमें उसकी मैं नहीं बात कर रहा। अच्छा सर वो फिर ये हुआ हाई ऑन शुगर होता है ना। अगर आपको शुगर और आप एक्स्ट्रा शुगर ले रहे हैं तो ऐसे फुल
शुगर रश जिसको हाँ वो तो बच्चों को भी होता है वैसे, छोटे बच्चे भागते फिरते हैं ना वो जैसे शुगर का जब वो होता शुगर रश होता है। अभी तो नाचते फिर रहे थे, इन्होंने फड़े है। यार मालिक बड़े सीनियर साफी हैं पाकिस्तान के, वो एडिटर रह चुके हैं न्यूज़ के, आप किस तरह आए? मैंने तो नहीं अभी भी मालिक वो साहब एआर का भाई के मतलब इतने सीनियर एंकर हैं, हमने तो कुछ कहा ही नहीं मालिक साहब को। मालिक साहब का नाम कहाँ से आ गया? आप कह रहे हैं कि वो शुगर रश, वो बच्चे जो है वो भागते फिरते हैं टर करके, तो वो कह बच्चे रहे हैं कि वो भागते- ये भी तो ऐसे ही शुगर भागते रश में हो जाता है ना। हाँ वो कह रहे हैं ना भागते फिर। अच्छा वो अब मामला ये है सर कि चमुने। दो उनको ना इश्यूज हैं, एस्टैब्लिशमेंट को ना कुछ इश्यूज हैं, सो वो वाइडर इश्यूज हैं। अच्छा आपको पता बात सुने ना जी। अब आप मशरूब साजी कह रहे हो, आप मशरूबों की बातें कर रहे हैं, ठीक है। और अगर कोई बंदा ऐसा है जिसने मशरूब पी के ऐसे गलत मलत सुन ली है, ठीक है, तो मशरूब के शौकीन सहाफ़ी तो और भी बहुत ज़्यादा है। और मैं इस तरह मतलब मुझे क्या पता वो हैं या नहीं है, लेकिन उनकी हरकतें यही बताती हैं। 4-4 बजे सुबह, 3-3 बजे सुबह अजीबो गरीब किस्म की ट्वीट करते हैं इस्लामाबाद के हैं कहीं। ये तो वो तो नहीं खालक के सारे पीछे वंडर बॉय के अंदर उनका तो नहीं कोई हाथ? सर मैं नाम नहीं ले सकता, मैं भी नाम तो नहीं लिया ना। कि खाने में मुख्तलिफ लोग होते हैं, अब खाना होता है और लेट नाइट चलता है, अब क्या पता चलता है। अंसार अब्बासी में से बातें कोई मिक्स हो जाती हैं। अंसार बासी साहब तो हाथ मेरे ख्याल है मगरिब से बात करो बाहर नहीं निकलते हैं उनके। वो तो शराब के, वो तो बगैर शराब पिए निम्को खाते रहते हैं बैठे हुए कि भाई मैं हाँ मजहब का हाई भी हाई होता है ना यार, ये तो बात नहीं है ना, ऐसे तो ना करें। हाँ ओपीएम ऑफ द मैसेज। यस हाँ तो अब सर वो मसला ये है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री का भी क्या इशू है कि देखें इस टाइम मुल्क जो है वो ग्रोथ नहीं कर रहा, ठीक है ना, उसकी वो ग्रोथ नहीं है, आपका जीडीपी नहीं है, आपकी इंडस्ट्री बैठी है वगैरह वगैरह वगैरह। अब ये करना चाह रहे हैं कुछ अलग ये है कि ये चाहते हैं कि ये जो इम्पोर्ट बेस्ड और कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है ना, इससे जान छुड़ाई जाए। होता ही है फैसलाबाद का टेक्सटाइल मिल है, वो $6 बिलियन की एक्सपोर्ट करता है, $8 बिलियन की इंपोर्ट कर लेता है, $2 बिलियन का पाकिस्तान को नुकसान हो जाता है, खुद वो अमीर हो जाता है, मैनेजर को देता है वो 40,000 रुपया, बढ़ गया पाकिस्तान, ठीक है, आवाम भी बढ़ गई। वो जो साहब हैं वो मंगवाते हैं 70-80 करोड़ रुपए की गाड़ी बाहर से और वो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, एक बंदा एक ख़ानदान अमीर हो ही जा रहा है और बाकी यार उस बेचारे गरीब ने एक अजीब से रंग की गाड़ी मंगवा ली, आपने सीधा उसको मैंने कहा ही नहीं है उनका, डाल दिया, मैंने कहा ही नहीं है करोड़ों की गाड़ी सर पहले बड़ी करोड़ों की आई हैं। अच्छा अब वो मामला था, तो वो अब ये करना ये चाह रहे हैं कि दे डोंट वांट दिस इंपोर्ट बेस्ड कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी। उसके लिए उनका ये डिस्कशन चलती है कि जी हम कोई ऐसा बंदा ले आए जो कि ये ख्यालात रखता हो कि इकोनॉमी को किस तरह ग्रोथ की तरफ ले जाया जा सकता है और वो एक्सपोर्ट बेस्ड हो। दूसरा अब वो GF-17 और हमारी जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो एक मेजर प्लेयर बनती जा रही है, जहाँ पर कि कुछ 8 से 12 बिलियन डॉलर की बातें हो रही हैं कि आपको ऑर्डर्स मिल गए हुए हैं। $4 बिलियन तो यमन ने कर लिया, $2 बिलियन का सऊदीया का आ रहा है, इराक ले रहा है, बांग्लादेश ले रहा है, 1.2 अभी वो कर गए हैं बांग्लादेश वाले भी ऑर्डर, वो धड़ा आ रहा है। तो उनको ये है कि भाई ये तो आपको एक इतनी बड़ी लाइफलाइन मिल रही है कि जिसमें आप जो करना चाहते हैं विच इज़ द राइट थिंग टू डू कि आप अपनी इकोनॉमी को फंडामेंटल्स चेंज करें, तो आप करें ना, क्यों नहीं करते? वो कहते हैं जी करते हैं, हमने बेड़ा गर्क कर दिया अपने पॉलिटिकल कैपिटल का, हमारी मुल्क में हमने टैक्सेस लगा के बेड़ा गर्क कर दिया, वो सारा कुछ हो गया। तो एनीवे सो वो एक डिस्कशन चल रही थी कि हम ये कोई ऐसा बंदा ले आए जो हमारा जो चीज़ें हैं, जो हमारी लक है उसमें कुछ वंडर्स कर दे, ठीक है। वो ये डिस्कशन चलती रहती, वो फड़ के जो है ना उन्होंने वो शुरू करता वो करता। दूसरा ये है कि वो आपको पता है नैरेटिव का एक इशू है, DGISPR आके फ्रंट पे अब वो खेलते हैं। पहले होता था पर्दों में होता था कि चलो जी हुकूमत करे, पहले फवाद चौधरी जैसा अगर MO आपका मिनिस्टर हो इन्फॉर्मेशन का तो वो तो उड़ा के रख देगा ओपोजिशन को, नैरेटिव बिल्डिंग में कोई बादशाह। तो वो नहीं हो रहा, उनको वो इश्यूज़ हैं वो उनके साथ शेयर करते हैं, वो बैक एंड फोर्थ चलती है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, वो भी रिजॉल्व हो जाएगा। वो कोई अच्छे बंदे ले आएंगे प्रोफेशनल, और जो कर रहे हैं वो भी कर लेंगे, वो उनको भी टाइम लगेगा। एस्टैब्लिशमेंट के पास कौन सा कोई ऐसे वंडर बॉयज़ बैठे हुए हैं जो कि नैरेटिव बिल्डिंग कर लें या कमाल कर लें, तो वो भी सीख रहे हैं, वो सीखते सीखते हो जाएगा, कोई इतना इशू नहीं है। ये अब ओवरऑल आपके सामने सिचुएशन मैंने रख दी है बस इतना। अच्छा सीखते सिखाते आगे काम चला जाएगा। अली एक बात बताओ, अगर ये मसला ही कोई नहीं है, राना साहब कह रहे हैं, तो फिर सर मैंने ये नहीं कहा, अल्लाह का वास्ता है, इतनी लंबी मैंने बात आजम से मसला वज़ीर आज़म से कोई मसला नहीं ना। तो वंडर बॉय का स्लॉट भरने की जो कैपेसिटी है वो सैयद ज़्यादा होगा, और वो पता नहीं क्या क्या होगा, ऐसी कहानी PhD होगा, ऐसी कहानियाँ मार्केट में अवेलेबल है। अब सवाल ये है कि कौन फैला रहा है, और सुहेल साहब ने जिसमें अपना जितना भी उनका हिस्सा है जो डाला है कॉलम लिख के, वो फिर वो किस बुनियाद पे लिख रहे हैं? अगर ये राना साहब कह रहे हैं कि एग्जिस्ट ही क्यों नहीं कर रही इस तरह की कोई सरगोशी, तो वो किसको रिपोर्ट कर रहे हैं? मतलब वो कौन सा अंडर करंट है जहाँ से वो ये सारी खबर निकाल के लेके आए हैं? अच्छा देखिए जी, बात यह है कि वंडर बॉय के लिए अगर आप इंटरव्यूज़ ही करना शुरू कर दें तो फिर तो आप ये नहीं कह सकते ना कि हमारा ऐसा कोई तसव्वुर ही नहीं था, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। कोई तो बात है, इंटरव्यू किए गए, और कुछ लोग दे रहे हैं इंटरव्यूज़। अब वो
ला के पूरी वेबसाइट के ऊपर, एक वेबसाइट है वो पढ़िएगा जाके, मैं आपको वेबसाइट बता रहा हूँ, उसके ऊपर एक बंदा है वो बड़ा मशहूर इकोनॉमिस्ट है, मैं उसका नाम नहीं ले रहा, मैं वेबसाइट का नाम बता रहा हूँ आपको, आप जाके वो चेक कर लें। उसके ऊपर जिस बंदे के सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की इकोनॉमी पर आर्टिकल्स आए हुए हैं ना, उसके आर्टिकल्स आप पढ़ें। वेबसाइट का नाम है atifmiyan.com, ठीक है, आपने वो जाके पढ़नी है। उस बंदे पर का नाम नहीं articles बता रहा। पढ़ें। वो आप आर्टिकल्स पढ़ें। वंडर बॉय प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से PhD, इकोनॉमी को बहुत अच्छी तरह समझते हैं बहुत सारे लोगों के ख्याल में। मसला क्या है कि पाकिस्तान कभी आए नहीं है, और सुहेल वड़ाइच और अंसार अब्बासी के दरमियान में अगर कोई एक शख्स जिसके ऊपर मैं कहूँगा कि यार ये सही कह रहा है, तो वो अंसार अब्बासी है। मैं उसकी वजह बताता हूँ। मैं एक दफ़ा गया, एक नए ना दुकान खुली थी हमारे एरिया में कृष्ण नगर में ना, पिज़्ज़ा शॉप थी। तो हम 6 कज़न्स थे सारे, तो हम वहाँ पर गए। तो वहाँ पर ना वो कटलरी होती है ना, वो थोड़ी धुली हुई नहीं थी, साफ़ नहीं थी। तो मैंने कहा यार इसको धो के लेकर आओ। तो जब वो वापस लेकर आया ना, तो छुरी कांटे जो थे ना, वो पेयर्स वो थे 5। तो हमने कहा 6 बंदे हैं यार, तुम तो 5 लेकर आए हो। तो कहता कि जी। मैंने कहा पहले 6 थे, अब तुम 5 लेकर आए हो, धो के जब लाए हो। कहता नहीं जी वो पहले भी 5 ही थे। मैंने कहा यार हम सारे बैठे हुए थे, 6 थे, मैंने खुद गिने। कहता नहीं सर 5 थे। मैंने कहा यार 6 थे, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम लेकर गए तुम वापस है। कहता है भाई हमारे पास है ही 5। ठीक है, अब तो मजबूर कर रहे हो तो सुन लो। तो वंडर बॉय नहीं है, नहीं, ठीक है। ठीक। तो पहली नहीं बात है तो जी। ये है कि है ही नहीं, उनके पास है ही 5, ठीक है, उनमें से एक उन्होंने लगाया हुआ है, पहली बात। दूसरी बात है जनाब आपके, ये इकोनॉमी की बात हो गई। शहबाज शरीफ की रिप्लेसमेंट, सुहेल वड़ाइच साहब के कॉलम के अंदर भी लिखा हुआ था कि शहबाज शरीफ की रिप्लेसमेंट नहीं ढूंढ रहे, काबीना के अंदर 3-4 जगहों पर तब्दीली है। वकास ने मेंशन की है 2 जगह, ठीक है, आप बाकी 2 को छोड़ भी दें, कोई मतलब हो सकता है। इंटीरियर मिनिस्टर से खुश है सारे? इंटीरियर मिनिस्टर से कोई मसला नहीं है, ठीक है, तो मगर जो बाकी 2 हैं वो आप कह लें कि भाई 3-4 अगर कोई कह रहा है 2 भी हों तो बात तो सही हो गई ना, कि भाई 2 के लिए भी ढूंढ रहे थे। तो एक तो ये हो गया। जहाँ तक मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की बात है, देखो वहाँ पर मामलात ठीक नहीं चल रहे, ये तो मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे इश्यूज़ में आप देखेंगे कि अभी भी ना जो इस्लामाबाद के सहाफ़ी हैं उनके साथ भी, और जो लाहौर के सहाफ़ी हैं उनके साथ भी, मरियम औरंगज़ेब के ज़्यादा बेहतर PR है कंपेयर टू मिनिस्टर जो अभी मौजूद हैं। और पंजाब के अंदर जो अज़मा बुखारी साहिबा हैं, उन्होंने अपनी एक PR बना ली है, यानी कि उनको भी चैलेंजेस का सामना था जब वो आई थी, लेकिन पिछले 2 साल में उन्होंने उसके ऊपर एफर्ट की है, एंड नाउ शी इज़ क्वाइट कॉन्फिडेंट। आधे पूरे घंटे में वो रिप्लाई कर देती हैं आपकी इंक्वायरी का। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जहाँ तक बात है, देखिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं। मसला ये है हसन साहब के ना, ज़बान में तासीर एक चीज़ होती है, एक टाइम आता है कि ज़बान में तासीर ख़त्म हो जाती है। 4 बंदे इकट्ठे बैठ के PTI के ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते थे, तो शिबली फराज भी बैठा होता था, शहबाज गिल भी बैठा होता था, साथ फवाद चौधरी भी बैठा होता था, एक आधा और भी लेके 4 बंदे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और मैं ही कहता था यार सारे इतने बैठे हो, दुकान पे कौन है? ठीक भाई, तुम सारा दिन जो है खान साहब दुकान है भाई, 2 पर आगे बैठ गए, 2 पीछे बैठ गए, टैक्सी में सवारी कौन बिठाए? तो ये सारे के सारे जो है ना वो, लेकिन इनकी कोई नहीं सुनता था। 5वां भाई प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठा देख रहा होता था, वज़ीर आज़म। हाँ मैंने वही कहा ना, उसको भी कोई और काम नहीं था। वो अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस की पाकिस्तान में वैसे वो पहली दफ़ा इसमें तर्जुमानों के इजलास हुआ था, पूछा बुला गया कि हाँ भाई तर्जुमानी ठीक नहीं करते हो। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, इनका भी यही मसला हो गया है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मगर इनकी बात, अब एक और बात आ गई है, वो ये आ गई है कि भाई ये जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन है या जो भी गवर्नमेंट है, उसके बारे में ऑलमोस्ट आपको और मुझे ये सर्टन है कि पावर इनके पास नहीं है, ठीक है। सो व्हेन दे से हम पाबंदी लगाने जा रहे हैं, नोबडी टेक्स नोटिस। जब ये कहते हैं कि हम पाबंदी लगाने नहीं जा रहे, नोबडी टेक्स नोटिस, बिकॉज ना ये पाबंदी लगा सकते हैं ना ये रुकवा सकते हैं। व्हेन DGISPR says something, तो फिर DGISPR की बात को नोटिस इसलिए किया जाता है बिकॉज ही हैज़ द अथॉरिटी टू गेट इट इम्प्लीमेंटेड एज वेल। जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन से इनका एतराज़ है वो इस वजह से भेजा है कि भाई आप मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के जिस हुकूमत के वो तर्जुमान है, उस हुकूमत के पास इख्तियार नहीं है, तो उनकी बात का कोई वजन नहीं होगा। आप क्योंकि बाइख्तियार हैं, आपसे ज़्यादा कौन बाइख्तियार है, तो आपकी बात का वजन भी इसलिए ज़्यादा है। तीसरी बात जो कि अभी तक
मैं ये कोई मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन का डिफेंस नहीं कर रहा, मेरे ये सीरियस कंसर्न्स हैं जो कि मुझे ये बातें मैंने बाद में थोड़ी सी ज़रा कोशिश की इधर उधर हाथ पाँव चलाने की, किसी से पूछने की, तो मुझे ये बातें पता चली हैं। लेकिन उससे पहले मेरी एक साहब से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि जी ये क्यों नहीं बात करते, क्यों DGI-SPR जो है वो अकेला बैठा हुआ बातें कर रहा है। तो मैंने उनको ये जवाब दिया कि भाई ये इतना हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट है जिसके अंदर जिसको गाली पड़ रही है अगर वो डायरेक्ट आके जवाब नहीं देगा तो किसी का जवाब देना मैटर नहीं करता। सारा दिन बैठ के एक सहाफ़ी जो है वो उसको बुरा भला कह रहा है, कभी दूसरा सहाफ़ी बुरा भला कह रहा है, कभी एक मिनिस्टर बुरा भला कह रहा है, कभी दूसरा मिनिस्टर बुरा भला कह रहा है। लेकिन बुरा भला कहने, ज़हनी मरीज भी जब तक आप खुद नहीं कहेंगे आगे तब तक आपको, अच्छा इन सियासतदानों की वो तासीर नहीं है, उसमें ज़हनी मरीज कहने की वो तासीर नहीं है। वो अब इतने हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट में जब आर्मी चीफ को एक बंदा गालियां दे रहा हो, धमकियां दे रहा हो, मैं आऊंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं आऊंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं, तो मैं इस चीज का बदला लूंगा, इदारे देगा ना आपको फिर इदारा वहीं से। पहले जो बात होती थी वो ये होती थी कि हुकूमत ये कर रही है, इमरान खान साहब ने ये किया, फलाने ने ये किया, फलाने ने ये किया, मियाँ साहब ने 2 जलसों में नाम लिया, उसके बाद उनको पार्टी ने कहा कि यार पीछे हट जाओ, वो पीछे हट गए, उन्होंने दोबारा नाम नहीं लिया। यहाँ पर सूरत हाल डिफरेंट है, यहाँ पर वो कह रहा है, मुसलसल कह रहा है, आप उससे डील करने के लिए आप कह रहे हैं जी मैंने इसको हाथ, आपके पास सिवाय इसके और कोई ऑप्शन नहीं है कि जी मैंने इसको जो है ना बात ही नहीं करनी, मैंने इसको अंदर रखना है, मैंने इसको किसी से मुलाकात नहीं करने देनी। सो ये सारे सूरत हाल है। ऐसी सूरत में आप जिस वंडर बॉय की तलाश जारी है ना आपको, वो वंडर बॉय आपको मिलना नहीं है। हाउ मेनी पीपल आर विलिंग टू वर्क विद यू राइट नाउ। फाइनली ये जो इकोनॉमी का मसला है ना कि जी ये मैंने इकोनॉमी को मसला हल करना है, इधर ग्रोथ नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है, मैं सफ़र कर रहा हूँ इस इकोनॉमी की वजह से, आप भी सफ़र कर रहे होंगे इस इकोनॉमी में, सब कर रहे हैं, बट लेट अस सफ़र इन साइलेंस। ठीक है, ये जो आप बात कर रहे हैं कि यहाँ पर ग्रोथ करनी है, आपने दोबारा से ये हरकत की विदाउट जो चीज़ें ठीक करने वाली हैं, फिक्स करने वाली हैं, पहले दोबारा से अगर वही काम करना शुरू किया जो इसहाक डार साहब ने 2016-17 में किया, दोबारा से आपने वही काम करना शुरू किया जो PTI ने 2021-22 में किया, मैं आपको बता रहा हूँ तीसरी दफ़ा इकोनॉमी हीट अप होगी और तीसरी दफ़ा आप जो है वो पहुँचे हुए होंगे दहाने पर। ये जो आपने जहाज़ बनाने हैं, बेचने हैं, ये बेच लें एक दफ़ा, पैसे इकट्ठे कर लें, ठीक है, पहले आप इकट्ठा कर लें। अभी जो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स आपका है, अभी उसकी कैपेसिटी वो नहीं है। आपने 7 जहाज़ देने थे आज़रबाईजान को, अभी तक आपने 5 दिए हैं, 7 दिए हैं, 5 जिनमें से डिलीवर हो गए हैं, 2 रेडी हैं, और अभी आपने वो ऑर्डर जो है वो मुकम्मल नहीं किया। ठीक है, अब आपने ऑर्डर पकड़ लिए तकरीबन कुछ 40-50 जहाज़ों के। आप ये 1 साल से ज़्यादा कर्सा लगा है ये 5 जहाज़ डिलीवर करने में, आपने अभी उसको ट्रिपल पर लेकर आना है, आपने अभी उस फैसिलिटी को एक्सपैंड करना है। वो सब कुछ करने के बाद जब आपकी इंडस्ट्री उस लेवल पर आ जाए आप ये डिलीवर करना शुरू कर दें, साल और सब्र कर जाओ, आप 2032 तक हैं ना, ठीक है, 2032 क्यों यार, ऐसे ही तुम टाइम 2032 तक का तो कंफर्म है, इनडेफिनेट। अभी तक 2030 का कंफर्म है, 2032 तक का कह दें 27 में कर लेंगे, तब तक 28वीं तरमीम आ जाएगी। आप उस वक्त तक वेट कर लें, तरमीम का नाम 28वीं होगा या 38वीं होगा, कौन सी आप स्पीड है, इसको चलने दें, हाँ चलने दें आप इस काम को बीच में। और ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि ये जिस दिन ये हमारे जो बिजनेसमैन है ना, जिस दिन इनको एक्सेस मिल जाती है आर्मी चीफ तक, उस दिन से पाकिस्तान के अंदर वंडर बॉय की तलाशें शुरू हो जाती हैं। खुद इनमें से कोई वंडर बॉय, आप देखिए 3 साल आसिम मुनीर साहब नहीं मिले तो वंडर बॉय नहीं था, वंडर बॉय की कोई बात नहीं हुई, बिल्कुल ठीक चल रहा है। जैसे ही काम शुरू हुआ है वंडर बॉय का काम शुरू हो गया। चलो जी। अच्छा सर, वो ये बताए ना, ये सुहेल बड़ाइच साहब इतने क्यों आजकल दरियाओं में और पानियों में और तालाबों में हैं? व्हाट इज गोइंग ऑन? उनके सितारे क्या गर्दिश में हैं कि रुक गए हैं कि बुझ गए हैं? पता नहीं, गर्दिश में क्या वो मसला है? फिजा अली वाले काम से शुरू हुआ उनका पूरा टाइम, और फिर चलता जा रहा है, फिर वो हो गया। फिर याद है वो बेल्जियम की भी वीडियो कोई थी, कहानी थी, तस्वीरें थी, रुक नहीं रहा, कालम थे। अब मुझे नहीं पता यार, सुहेल साहब का बुरा टाइम चल रहा है, अब क्या कहा जा सकता है। अब देखो ना, और वो पूरे एक लाइन में चल रहा है, उनको जिस वजह से एक्सेस था, मतलब चलो यार, अल्लाह उनकी मुश्किलें आसान करे। हाँ, मुश्किलें यही कह सकते हैं कि मुश्किलें आसान करे, और क्या कह सकते हैं राणा साहब। देखे ना, बुरा टाइम है उनका। एक दफ़ा पहले वो हुआ, फिर उन्होंने वो कालम लिख दिया, कालम से टोटल बैक ट्रैक किया, अदारे ने कहा ये वाकया ही नहीं हुआ। याद है आप सारों को ना? जी जी, कि उन्होंने कहा ये वाकया हुआ ही नहीं, झाड़ झूठ पड़ी, मेरा ख्याल है पड़ी होगी अली सुहेल साहब को, मीटिंग वाली पढ़ ली मेरा ख्याल है। अब अच्छा, ये जो अब गए हैं मंसूर भाई के प्रोग्राम में, वो पढ़ी है सुहेल बड़ाई साहब जो हैं, और उनके जो बेस्टी हैं, उनके बारे में जो है ना, वो ये मुझे जो मेरे तक इतला पहुंची है वो ये है कि ये जो रिट्रैक्शन हुई है
और जो बड़ाई साहब ने ये कहा है कि बाज़ दफ़ा ऐसी खबरें हैं जो है वो देनी पड़ती हैं ताकि खबर का होने से उसको रोका जा सके। ये डिटेरेंस जर्नलिज्म है कि खबर हो, काम होने हो ना हो, हम खबर दे देते बड़े हैं। लेवल का है ये सर, ये आप टेक्टिकल ही न्यूज़ समझेंगे। है, ये टेक्टिकल न्यूज़ है। हाँ, ये जर्नलिज्म मार के ये मार के दौड़ जाना होता है। तो उसमें तो ये जो बात ये मार के कर दो, उई ये सोच में बड़ा चलाता फिर इसे पुराने ज़माने में खबर बनाना कहते होते थे कि बना लो अपने कॉलोनी, की फ़र्क पैंदा नहीं बना लो। उसमें मैं आपको बता ही रहा था कि पीछे से डांट पड़ी है। पढ़ी। हाँ, और ये कहा गया कि ये क्या है, बड़ा गुस्से का इजहार किया कि डांट पड़े हाँ, तो मतलब वो हमेशा गुस्से का इज़हार ये करते क्या हैं। है यार, ये हाँ, क्या ऐसे। मतलब ये किसने साथ दो ये था, क्या हो रहा है ये? बीप के साथ दो तीन। नहीं, ये वंडर बॉय मेरे पास शान शाहिद को मैंने कहा, जो फिल्म स्टार हैं ट्विटर पे, कि जो आप बात कर रहे हैं ना, हमने जो शेयर की हुई है, ये गलत खबर है, दिस इज फेक न्यूज़। तो उसने कहा मकसद मैटर करता है, खबर मैटर नहीं करती। और फिर मुझे ब्लॉक मार गया। और आगे चलते हैं यार। सोहेल मकसद अफरीदी नहीं भूलना भाईजान। मकसद नहीं भूलना। सोहेल अफरीदी साहब ने अपना मकसद नहीं भूला। वो गए हैं, पहले पंजाब आए थे, यहाँ पर उनको खास मोहब्बत प्यार नहीं मिला था। सिंध गए, वहाँ बड़ा प्यार मिला। उन्होंने जाके नहीं मिला इतना, नहीं, शुरू में मिला उनको। सईद गनी साहब ने जाके टोपी पहनाई, अजरक पहनाई, टोपी पहनाई। वो कह रहे हैं बाद में मुझे लग रहा है टोपी पहना दी, मैं कहीं अंधेरे में घुमाते फिराते रहे। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये तो वो कोई डोर टू डोर मूवमेंट टाइप की चीज़ लाने की कोशिश कर रहे हैं ना सीएम साहब, कि वो एक जलवा, और वो जलवा कह रहा हूँ, वलवला और जज्बात उभारें लोगों के और कहें कि अपने लीडर को छुड़ाना है इसके लिए। तो उसको रोशनी में आप दोनों ने तजिया करना है कि उनका दौरा जो है वो कामयाब था या सर मैं आपको रोशनियाँ दिखाता हूँ। हाँ, दिखाएं सर। सर रोशनी का शहर भी था ना सर कराची। कॉन्सर्ट में आप जाए ना, अगर बाहर कॉन्सर्ट हो रहा हो ना, तो कुछ क्राउड में आपको लड़कियां नजर आती हैं सिंगर को, तो वो एक्साइटेड हो जाते हैं, वो लड़कियां उसको बड़ा एक सिग्नल्स दे रही होती हैं, तो वो जज्बात में आके ना छलांग मार देता है क्राउड ऐसे में। करके अब लड़कियों ने तो बाहर उठाना नहीं है, वो हो जाती हैं पीछे, वो चढ़ जाता है लड़कों के। ओके, आई डोंट नो वेयर दिस इज गोइंग, बट ओके। सोहेल अफरीदी के साथ जो किया है ना सर, उसको एयरपोर्ट पर उसको दिखाया है लोगों ने सईद गनी, और बाद में सर कोई उसको डाल दिया है सिंध पुलिस पटेल के साथ पटेल के आगे। सर इतना जुल्म पंजाब वालों ने तो बड़ा ऑब्वियस कह दिया था कि अस्सी नहीं तानू इधर उधर होने देना। सिंधियों ने मतलब वो जो है हमारी गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी, सॉरी पीपल्स पार्टी जो है, उन्होंने अजरक पहनाई, टोपी पहनाई, उन्होंने कहा आजा इधर से चूम। वो तो बाद में जब हैदराबाद से वापसी होने लगी तो उनको पता चला ये जो चूमा है ये बड़ा खतरनाक है, और ये जो टोपी है वो टोपी पहना दी है। सो वो सबको पहना देते हैं ना यार, वो जाओ वहाँ से साथ टोपी पहना देते अब हैं। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, उन्होंने मज़ार कायद पे आप जाते हैं तो आप अपनी यादगार लिखते हैं ना कि मैं यहाँ आया। अब ये हमजा ये दिखाएं कि वो अब मरियम नवाज के साथ हैंड राइटिंग तक मामला आ गया है। वो मैच करने के लिए एक साहब हैं, वो अपने आप को सहाफ़ी कहते हैं, उन्होंने कहा है कि जितनी प्यारी सोहेल अफरीदी की राइटिंग है, इनके मुखालफों को इसी बात पर शिकस्त मान लेनी चाहिए। ओए होए होए कि अगर ऐसी राइटिंग नहीं है ना आपकी तो यू आर डिफीटेड। Okay. और वो मरियम के साथ उन्होंने वो शुरू कर दिया उसका कंपैरिजन कि मरियम से तो लिखा ही नहीं गया था और ये है। सो सर मामला यहाँ पहुंचा हुआ। अब मुझे ये बताएं, जानू जर्मन लेवल्स ऑफ वेरी वेरी यार। और मैं हैरान ही हूँ कि खान साहब तक तो ये बातें अच्छी लगती भी थी ना कि यार क्या खान साहब की राइटिंग है, मुकाबलेबाजी ना ऐसी हो रही हो। खान साहब ने तो देखो लगता है ना वो खान साहब ने आगे अपने आप को दे दिया। खान साहब ने देखो बारिश में जलसे किए हैं कि यार क्या ऐसे करके गीली उनकी कमीज और बाल ऐसे पीछे हाय चिपकी हुई। उसे तो दिल करता खान साहब ने मोर ला के ठप्पा ला दिया। सर मैं अपने ताया के वोट का ताया के बेटे के साथ बैठा हुआ था ये जलसे के वक्त फैसलाबाद में, और मैं उनको कह रहा था अगर अब भी इस कौम ने बहुत ज्यादा एंजॉय कर लिया, बस कर रहा हूं अब, और वो मैं उनको कह रहा था अगर अब भी इस कौम ने इमरान खान का साथ ना दिया तो ये कौम बदकिस्मत है। ये मैं उस वक्त मेरी स्टेटमेंट थी। जिस तरह मैं पहले अर्ज कर रहा था ना कि हम अपनी इंफॉर्मेशन जरूर लेते हैं बट हम काके नहीं है कि उसी इंफॉर्मेशन पर तकिया करके तो आगे आगे बात सुना दें। इसी तरीके से मैं ये कहना चाहूँगा देखने वालों को, अगर आपको लगता है कि वहाँ पर 50, 60, 70 लाख बंदा था तो एक ड्रोन शॉट मंगवाएं उनसे या कोई जूम आउट शॉट मंगवा लें। जितनी वीडियोस हैं हसन, मतलब हम एनालिसिस करते हैं कि अच्छा यार जूम आउट होगा अभी पता चलेगा, हमें समझ आ जाती है कि जूम आउट हो गया ना खुला तो मतलब बंदा बहुत है। एक वीडियो मौजूद नहीं है जहाँ पर किसी ने जुर्रत की हो जूम आउट करने की। सारे वो जूम्ड इन और वो इस लेवल पे
वीडियोस बनी हुई हैं। सो लोग नहीं थे वहाँ पर, लोग 5-7 हज़ार जो होता है उतना की वो मजमा था। मैंने वहाँ पर लोगों से पता किया, जो लोकल सहाफ़ी हैं उनसे मैंने पूछा, उन्होंने कहा देखिए ये एक सिलसिला होता है कि जो गली है ना या जो सड़क है 5-7 हज़ार बंदे का मतलब है इट्स अ ह्यूज प्रोसेशन जब आप एक सड़क पे निकाल रहे होते हैं, क्योंकि गाड़ियां होती हैं ना, 100 गाड़ी भी हो 500 बंदा उसमें बैठा होता है, तो 100 गाड़ी अगर हो तो क्या होगा, और अगर 5000 बंदा हो तो उसमें सारी 2000 फुट पे होगा, 2000 वैसे मोटरसाइकिलें ये वो, तो इट्स अ ह्यूज गैदरिंग कंसिडरेबली, बट एट दैट फिर भी वो है 5-7 हज़ार ही, तो वो ये नहीं हो सकता कि आप कहेंगे नहीं 50,000 हो गया बंदा। वो तारिक मतीन साहब हैं, एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने कहा कि टाउट जो है वो तारीखी जो कामयाब सक्सेसफुल वो रैली थी उसको भी कम कह रहे हैं। तो मैंने उनको कोट ट्वीट किया है कि नादिया खट्टक, आप ना मर्दों की नादिया खट्टक हैं। वो खड़ी होकर एक्सप्रेशन दे रही होती ना, आए आए पता चलेगा। तारिक मतीन साहब भी जो है ना उनसे भी ब्लॉग होंगे अब आप, वो मर्दों के नादिया खट्टक, ये हरकतें आप ऐसी कर रहे हैं, वहां से भी ब्लॉग होंगे। अभी आपने बताया ना किसी और ने भी ब्लॉग किया, छोड़ा ही नहीं किसी ने, सारों ने ब्लॉग किया हुआ। अच्छा, अब थिंग इज कि आप वहाँ गए हुए हैं, आप ये जो भी कर रहे हैं सो कर रहे हैं, सवाल सीरियस पूछने वाला ये है कि जो वापस आपके सूबे में मामला चल रहे हैं, वहाँ पर 6 पुलिस वाले शहीद हो गए, वो बख्तरबंद गाड़ी में बैठे हुए थे और आईईडी ब्लास्ट से वो बख्तरबंद गाड़ी उड़ गई, 6 पुलिस वाले शहीद हो गए हैं, उनका वाली वारिस कोई नहीं है। फिर उन्होंने ये भी बयान दिया है सलमान अकरम राजा के साथ बैठकर कि आप सबूत दें कि अफगानिस्तान से दहशतगर्दी हो रही है। ओके, तो ये स्वीडन से हो रही है, स्वीडन से हो रही है, स्वीडन दहशतगर्दी, जर्मनी और स्वीडन और जापान जो है ना वो करवा रहा है, और ब्लडी स्वीड्स वी आर कमिंग फॉर यू। और फिर उन्होंने ये भी कहा है कि देखें ये जो DGISPR ने नीच हरकत की है, वो कह रहे हैं कि सानू मारो, यानी PTI वालों को मारो। उन्होंने कहा जी हमने भी कुर्बानियाँ दी हैं, हम पे भी खुदकुश हमले हुए हैं। बट ये देखें ना, अब आप अगर तालिबान के स्पोक्स पर्सन बनना आपकी एम्बिशन है, तो मैं तो कहता हूँ फिर दूरी फिटे मुँह ऐसी सियासत पे। हाँ जी, अली साहब बताएं फिर। राणा साहब ने तो कह दिया। मैं राणा साहब की बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। मैंने 2 जगहों से मुझे कंफर्मेशन हुई है कि वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद थी। एक तो जावेद चौधरी साहब का siyaasat.pk के ग्राफिक के ऊपर चल रहा है कि लाखों लोग जो हैं वो सड़कों पर निकले। siyaasat.pk ने खुद नहीं लगाया वो, मगर सोशल मीडिया पर वो चल रहा है किसी तरीके से। उसके अंदर भी लाख लोगों की कंफर्मेशन हुई है जावेद चौधरी साहब की तरफ से। जाहिर है वो एक मोतबर सहाफ़ी हैं। नहीं, उन्होंने कहा है अली। दूसरा जुबैर उमर साहब है। अच्छा, मैंने नहीं देखा। जुबैर उमर साहब ने गवर्नर जुबैर चौधरी ने कहा है, बहुत बड़ा माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त, लाखों लोगों को मैंने उनका पढ़ा, तो मैंने कहा कि यार इसको चेक कर लो कहीं पर देखा है तो। बड़ा उन्होंने कहा है। अच्छा, दूसरा जो है वो जुबैर उमर साहब ने एक वीडियो लगाई थी, वो फिर उन्होंने डिलीट कर दी क्योंकि वो किसी और जगह की थी। फिर उन्होंने एक और वीडियो लगाई, उन्होंने कहा कि ये अभी है तो फिर जब इमरान खान होगा तो क्या होगा। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई ये बड़ा जड़ा बंदा तो नजर आ रहा है इमरान खान ही है, पुरानी तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जलसा तो बड़ा था। बाकी बूमर्स की अच्छी नहीं होती यार सोशल मीडिया के ऊपर वैसे। नहीं तो ना पंगे करें ना, इतने बड़े हो गए अब। नहीं, उन्होंने तो फुल यूटर्न मारा। अच्छा खैर, मुझे एक बात बताएं, 5,000 थे, 5 लाख थे, 50,000 थे। अली अंदर क्यों वो उधर अंदर क्यों मज़ार और गाँव और बाग में क्यों नहीं किया? वो बहुत बड़ा गाँव है, वो बहुत बड़ा मज़ार है। मज़ार नहीं है, लॉन जो है वो बहुत बड़ा है, तो वहाँ पर नहीं भर रहा था वो। कितने की कैपेसिटी वैसे रिपोर्टेड वहाँ की? पता नहीं यार, मिलियन के आसपास की तो होगी, बहुत बड़े लॉन्स। नहीं, मिलियन तो खैर नहीं होगा, 4-5 लाख फिर भी, लेकिन उसका वो 100% तो नहीं ना वो देते, वो फिर एक ही साइड से आपको कवर करना। आप इमेजिन करो ना कि वो जो प्रेसिडेंट अमेरिका का होता है, जब उसकी वो होती है तो जिस एरिया में वो सामने खड़े होकर वो हलफ उठाता है, उसके आगे जो होते हैं वो लोग, वो कुछ लाख होते हैं। 2011 में खान साहब ने वो ग्राउंड जो था वो भरा। वो खान साहब बंदे यार, खान साहब थे ना यार, थे। 2011 था, MQM को भी उन्होंने कहा हुआ था कि सब कुछ रला मिला काम चल रहा था ना। भी बात हुई भी थी, जरदारी साहब का भी कहना था कि उनको जरा थोड़ा सा। अच्छा, मेरा सवाल अब आप दोनों से ये सवाल क्या है, मतलब ये यार द पॉइंट है इसके, अगर अली ये कह सकता है ना कि जी उन्होंने भरा हुआ है, तो अगर आज भरा होता ना या आज भी लोग होते तो अली दोबारा कह देता कि यार लोग वाकईतन। हाँ, लेकिन इतने नहीं थे ना। और अच्छा खैर, हमें कोई शर्म नहीं है इस बात में ये कहने में, अगर वाकईतन लोग। अच्छा, ड्रोन का ना मामला ये होता है कि ड्रोन के ये टेक्निक है, अगर बंदे ज्यादा हैं तो ड्रोन ऊंचा ले जाए आप, बंदे कम है तो ड्रोन थोड़ा नीचे नीचे उड़ाएं, तो ऐसा लगेगा जैसे बंदे इस दफा तो इन्होंने हाइट का भी नहीं पकड़ा, यानी ग्राउंड पे बंदे खड़े वीडियो बना रहे हैं, ग्राउंड पे खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं। तो वो यार आप लोगों की वीडियो क्वालिटी ठीक नहीं जा रही, देखें उसकी वजह से आपके लाखों लोग जो
है ना 50 लाख लोग जो हैं वो 5,000 लग रहे हैं अपने क्वालिटी ठीक करें। तभी वो 5,000 ज़्यादा शो लग रहे हैं डिस्मल ना। है असल में। अच्छा जी, शो डिस्मल है तो फिर बार बार ये चीफ मिनिस्टर साहब जाते क्या कर रहे हैं वहाँ पे? कभी पंजाब आ जाते हैं, कभी वहाँ चले जाते हैं, इनका अपना कुछ सुबह शुबह नहीं, इन्होंने रन नहीं करना, चलो अकेले जाने का शौक रखते हैं, तो वो चले क्या जाए। पेशावर में होते वो हैं तो साथ साथ सीनियर वजीर भी ले जाते हैं, साथ वाला फलाना भी ले जाते हैं, आधी गवर्नमेंट है वो साथ लेके फिरते हैं। अच्छा, वो बिल्कुल यही पंजाब की चीफ मिनिस्टर की घूमने फिरने जाती हैं तो यहाँ लोगों को गशी के दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं कि पंजाब कैसे चलेगा जी, सुबह कैसे चलेगा जी। वहाँ वो भाई साहब जो है वो छुट्टी मनाते रहते हैं, अभी पिछले हफ्ते यहाँ आए हुए थे, उससे अगले हफ्ते वहाँ गए हुए थे, इतनी तो हम और आपने छुट्टी मना लो जी। आनिया जानी इनकी तकी जा रही है, आनिया जानी हमारे हमसाया मुल्क के अंदर भी बहुत ज़्यादा चल रही हैं पिछले कुछ 10-15 दिन से। वहाँ पर शुरू तो वो हुए थे महंगाई के खिलाफ, हालांकि सब कुछ तो सब्सिडाइज्ड है, पता नहीं वो कौन सी महंगाई, खैर बट हम लोगों के लिव्ड एक्सपीरियंसेस नहीं, हमें नहीं पता कि वो क्या है, बट पाकिस्तान की निस्बत तो ईरान में कम महंगाई है। मैं सिर्फ ये कह रहा था, बाद में लोग कहें कि ये भी टाउट ने इनकलाब आंदा रस्ता रोक रहे हैं। ईरानियंस देखेंगे हमारा सही, पाकिस्तानियों को भी आजकल वो बड़ी मोहब्बत है ना, आप समझ लीजिए। रेवोल्यूशन, हाँ सर, रेवोल्यूशन हाय वहाँ से इधर आएगा ना, वो डरा नहीं रहे हैं, बता सर, रहे एक मजेदार बात हैं बताऊं? सर, वो सहाफी ट्वीटें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पक्का पक्का आ गया। तलत साहब ने भी ट्वीट की हुई है सर, अभी कि वहाँ मजेदार चेंज बात होने बताऊं? लगी। हाँ जी, एक साहब थे, हम एक न्यूज़पेपर में थे, तो वो उनके वालिद साहब जो है ना ब्यूरोक्रेट एम्बेसडर, और बड़े गुलबर्ग में मेन रोड पे घर, कुछ 2, 4, 5, 6, 8 कनाल का, तो वो ना ब्लडी रेवोल्यूशन जो होती है ना उसकी बातें कर रहे हैं। तो मैंने उसको कहा कि तेरे पता तेरे नाल की होगी, तू टंग जाएगा। मैं उसको कहा, मैं कहा यार, यू हैव नॉट लिव्ड द एक्सपीरियंस ऑफ अ स्ट्रगलिंग पाकिस्तानी जो गुजरता है मामलात से, तुम बड़ी वो ना किताबी बातें कर रहे हो, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड यहाँ की रियलिटीज। बहरहाल वो इस तरह के ना शौक होते हैं, तो जिस तरह आप कह रहे हैं ना कि वो वहाँ पर भी काम चल रहा है, बहरहाल नहीं सर, मैं तो इसी बात को मद्देनजर अमेरिका करा रहा है, इजराइल अमेरिका करा रहा है सर, अच्छा, मैं तो वैसे इस ड्रामेबाजी है बात को मद्देनजर रखते हुए ना इसको ही कि मुझे पता है फ्रेंच रेवोल्यूशन में हाथों से देख के कि नरम नरम हाथ में मार दो इसको, ठीक है। मैं जरा काम शाम करता रहता हूँ, कभी टायर भी बदल लेता हूँ ना, ताकि हाथ जरा थोड़े सख्त रहा करें जी। अली कुछ कहना चाह रहे थे आप? हाँ, जरा कंफ्यूज करने के लिए ना, कंफ्यूज करने के लिए हाथ मिलाए तो पता चले जरा है यहाँ पे वो ऐसे डली हो तो लगे कि मेहनती आदमी का हाथ है, मेहनत कश हाथ है ये ये मजदूर का हाथ है कातिल। हाँ, लेकिन नहीं, वो नहीं आ रहा कोई इनकलाब ईरान के अंदर। चीज़ें जो है वो बैठ गई है, झाग शाग जो था। और वहाँ पर जो लोग आज सड़कों पर हैं वो प्रो रजीम है, अब हमने भी ये नाम रख लिया उनका, रजीम मतलब प्रो गवर्नमेंट है। और वहाँ पर जो रैलीज़ हैं वो पिछले 3-4 दिन, जो 1 हफ्ता 2 हफ्ते जो चलती रही हैं, उसके मुकाबले में कहीं बढ़ी हैं। दूसरी बात यह है कि वहाँ पर वो जब क्लैम्प डाउन करते हैं ना, तो वो फिर करते होते हैं, वो फिर ये वाला हिसाब नहीं होता है इंटरनेट ज़रा बंद करिए, ज़रा मैं सब कुछ बंद, कहता बत्ती बंद करो तो मैं वापस आना थोड़ी देर। तो वो फिर उन्होंने सारी इंटरनेट बंद करके, लाइटें बंद करके जो उन्होंने धोया, तोता लगाया है, तो उसके बाद जो है वो वहाँ पर काफ़ी जो है वो अफाका हुआ है। मैं ईरान की जो मुल्ला क्या कहते हैं रजीम है, उसमें मुल्ला की तो रजीम है ना यार, उसमें तो करना चाहिए। उसको मैं ना कभी डिफेंड किया है, ना मैं चाहता हूँ कि वो वहाँ पर कंटिन्यू करे। बट द थिंग इज़ कि मैं वहाँ पर अगर मुझे इसराइली मुल्लाओं और ईरानी मुल्लाओं में से एक को चुनना हो तो मैं ईरानी मुल्लाओं को चुनूँगा। केओस को मैं कभी भी सपोर्ट नहीं कर सकता। जिस दिन ये जो क्या कहते हैं वो कपड़े उतार के जो दिखा रही होती हैं वहाँ पर अमेरिका से और कनाडा से वीडियोस अपलोड कर रही होती हैं, जिस दिन मुझे ये कोई प्रॉपर प्लान देंगी ना ये ख़वातीन, वो और कहेंगी कि हम अभी मैं PS मॉर्गन के शो पर प्रोफेसर मरांडी आए हुए थे और उन्होंने कहा कि मुझे 21 साल हुए हैं जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ा रहा हूँ, और मेरी जो फैकल्टी है, मेरी जो डिपार्टमेंट है, उसका डीन उस 21 में से 17.5 साल एक खातून थी। ईरान के अंदर जो बहुत ज़्यादा सोशल इंक्लूजन है ख़वातीन की, पाकिस्तान का तो सोच भी नहीं है हमारी, छोड़ दे पाकिस्तान, नहीं हमारी तो सोच भी नहीं है। मैं आपको कह रहा हूँ कि बहुत सी वेस्टर्न कंट्रीज के मुकाबले में ज़्यादा एम्पावर्ड है ईरान की औरत, लेकिन इंक्लूजन है, एम्पावर्ड है या नहीं उनको पता होगा, मुझे नहीं पता। शौक है ना कि जी वो कपड़े लाने ने, वो बनाया गया है, वो हमारे दिमागों में बिठाया गया है कि आज़ादी का तस्वुर ही ये है, ठीक है। मैं किसी के कपड़ों के ऊपर बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि आज़ादी का तस्वुर ये नहीं हो सकता, ये नहीं कहा जा सकता कि अमेरिका में क्योंकि ये आज़ादी है लिहाजा वहाँ पर औरत आज़ाद है, या वहाँ पर औरत जो है वो एम्पावर्ड है। अगर वो एम्पावर्ड है तो वहाँ पर जो टॉप की जर्नलिस्ट्स हैं जो सारी ज़िंदगी ये काम करती रही हैं, वहाँ पर जो टॉप की ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स हैं, विमेन राइट्स एक्टिविस्ट्स हैं, वो ये बात क्यों नहीं कहती, वो ये क्यों नहीं कह रही कि अमेरिका के अंदर
औरत जो है वो आज़ाद है, एम्पावर्ड है, वहाँ पर जो मसाइल हैं वो ये हैं कि क्या उसको जो तनख्वाह मिल रही है, क्या वो वेजेस में पैरिटी है, क्या उसके रिसोर्सेज में पैरिटी है, क्या उसको प्रॉपर्टी, उसकी मैटरनिटी लीव, उसके जो सीरियस इश्यूज़ हैं, जो रियल इश्यूज़ हैं, वो उसके लिए मसले हल हो रहे हैं या नहीं हो रहे। वो ईरान के अंदर अगर हल हो रहे हैं तो मसला क्या है? तो फिर मसला क्या है? लिहाजा ये जो नंबर्स हैं, इसमें सबसे जो मज़ेदार बात की है वो तुर्की के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं हकान फिदान, उन्होंने कल कह दिया था, उन्होंने कहा कि कोई इंकलाब नहीं आ रहा ईरान के अंदर। अब हकान फिदान की बात जो है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये टर्किश इंटेलिजेंस के चीफ थे पहले और अब वो वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर हैं। सो हिज सोर्सेज, और टर्की जितना ईरान को समझता है उतना पाकिस्तान भी नहीं समझता, बिकॉज वो दोनों एक दूसरे के साथ, वो लड़ाई जो है ना वो बहुत पुरानी है और एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन भी बहुत पुरानी है। खुमैनी को जब यहाँ से निकाला गया था तो वो जाके टर्की में उनको भेजा गया था। पहले 16 साल वो टर्की में रहे थे, फिर वो फ्रांस गए थे, कुछ अरसे नजफ वगैरह में गए इराक में। तो वो जो टर्की के अंडरस्टैंडिंग है, टर्की के फॉरेन मिनिस्टर की, टर्की की इंटेलिजेंस की, वो ईरान के बारे में बहुत एप्ट होती है। उन्होंने कहा कि नंबर्स बहुत कम है, जो सड़कों पर जितने लोग चाहिए उसके मुकाबले में 10% भी नहीं है। इनको नंबर्स अपने बढ़ाने होंगे अगर इनको रजीम को चेंज करना है, लिहाजा आप बेफिक्र हो जाएं, कोई रेवोल्यूशन नहीं आ रहा और रेवोल्यूशन नहीं आ रहा। सो डोंट वरी अबाउट इट। जो रीजन है इसके अंदर 4, 5, 6 बड़े ममालिक हैं। पाकिस्तान है, तुर्की है, सऊदी अरब है, UAE है, 2-4 ममालिक चाइना, रशिया वगैरह को अगर आप लार्जर रीजन के अंदर देख लें, कोई भी नहीं चाहता ईरान के अंदर जो है वो इस वक्त इनकलाब है। हाँ, मतलब कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। रीजनल जितनी सारी है, रीजनल उसमें पैसों है, के हिसाब से देख लें, कतर है, वो नहीं चाहता कि वहाँ पर इनकलाब है। सीरिया इस वक्त किसी पोजीशन में ही नहीं है कि कोई इनकलाब की किसी और मुल्क के, वो तो अपनी वो अपना कह रहे हैं किसी सामने तरह। हाँ, और वो वैसे भी मतलब इस वक्त एर्दोआन के बिल्कुल मुट्ठी में है ना, उनको बचाया हुआ एर्दोआन ने, उसने जाके ट्रम्प को भी कन्विंस कर दिया कि जलानी को नहीं अली, वैसे भी जितने ईरान के पर कटने थे ना वो तो कट गए हुए ना, मतलब सारे ये सीरिया में फॉलो हो गया, इधर फॉलो हो गया, उधर फॉलो हो गया। 2023 में चीन ने पकड़ के उनकी सलाम दुआ करा दी हुई है, हाथ दोनों का पकड़वा दिए एक दूसरे के साथ। हाँ, तो रीजनल मसला भी खत्म हो गया फटा। कोई सऊदी अरेबिया डजंट वांट ईरान टू फॉल। सिर्फ अमेरिका को भी कोई इंटरेस्ट नहीं है ईरान को गिराने में। इजराइल का इंटरेस्ट है, एक मर्गे नागहानी और है, वो उनका इंटरेस्ट है सिर्फ, और वो जितनी को पावर वील्ड कर सकते हैं वो कर रहे हैं। लेकिन आपको याद है, लेकिन फॉर्चुनेटली फॉर द मुस्लिम वर्ल्ड और द अरब वर्ल्ड के ट्रम्प जो है ना, ही इज, आप उसको एरेटिक कहें, कुछ भी कहें, ही इज अ मैन ऑफ हिज ओन। आपने कितने पैसे लगाए हैं उनके ऊपर कि टिकटॉक बैन कर दो, टिकटॉक बैन कर दो, टिकटॉक बैन कर दो। जिस दिन वो हुकूमत में आया उसने कहा अच्छा मैं देखता हूँ करना है कि नहीं करना, और उसने नहीं किया टिकटॉक बैन। हमने इतने पैसे तुम्हें दिए हैं टिकटॉक बैन करने के लिए, तुम्हारी पूरी कैंपेन को फंड किया है, तुम आगे कह रहे हो टिकटॉक। उसने कहा नहीं, तो हम चाइना के साथ बात करते ना कि हमारे साथ पार्टनरशिप कर ले, टिकटॉक को इस तरह से नहीं करते, इस तरह कर लेते। उसने मामला, उसने एपैक की नहीं सुनी। सो ट्रम्प एक ऐसा बंदा है जिसके बारे में नेतन्याहू पिछले कोई 7 चक्कर फेरे लगा चुका है बेचारा, और वो नेतन्याहू जो है ना वो डायरेक्ट अमेरिका, ये नहीं है कि वो तल अवीव से उड़ेगा और सीधा वॉशिंगटन उतरेगा, उसको देखना पड़ता है भाई मैं इस जहाज से गुजरूं कोई मैंने लाई ना लैंड, क्योंकि वो पूरी दुनिया में जो है वो वांटेड क्रिमिनल है। तो वो वहाँ से गुजरते हुए भी 10 दफ़ा सोचता है, वो पता नहीं कभी इस मुल्क से गुजरता है, कभी इस मुल्क से गुजरता है कि मैंने कोई फाड़ ना लवे, और वो वहाँ जाता है। तो आखिर आप इतनी दफ़ा में, वरना तो जूम मीटिंग भी हो सकती है, फ़ोन पर भी बात हो सकती है। सो वो कन्विंस, इसका मतलब है ट्रम्प से उसको वो जवाब नहीं मिल रहा जो वो चाहता है। यही वजह है कि मैं पर्सनली समझता हूँ कि अमेरिका जितना हम समझ रहे हैं, वो ब्रोवाडो पहले भी इस तरह के बयानात वो देता रहता है, लेकिन उसका इरादा कोई नहीं है ईरान के ऊपर इस तरह से करने का। और अगर वो करेगा तो दोबारा से वैसे ही करेगा कि बस करें और निकलो। He doesn't have a longer टच एंड गो। अच्छा, सवाल ये है कि चलिए आप ख़त्म करते हैं प्रोग्राम, लेकिन एक आपको याद होगा इंडिया का एक मिसाइल गलती से चल गया था हमारे ये कबीर वाला के पास गिरा था, क्या है ना, 2-4 मिसाइल हमारे भी न्यूक्लियर चल के ईरान पे, उस पे इसराइल पे जाके गिर जाए, काम ही खत्म हो जाए, ना रहेगा इसराइल, ना रहेगा, 5 ना बजेगी 5। नहीं यार, वो क्या बात है सर, क्या प्लान लाए आप। अच्छा, इसमें पता है क्या है, वो खामनी साहब ने एक बड़ा मज़ेदार बयान दिया है। ना करिए, उन्होंने कहा है कि फ़िरौन, नमरूद और रज़ा शाह के साथ जो हुआ वही ट्रम्प के साथ होगा। वो ख्वाजा आसिफ ने कहा था ना इम्पीरियल होर, तो वो अपना वो वाली बात कर रहा था ना, तो वो शाह जी ने आना है, तो वो रिप्लेसमेंट जो है, तो वो शाह जी की रिप्लेसमेंट भी बड़ी अजीबोगरीब है। और सर वो जो उनकी पार्लियामेंट है, आपको पता है उन्होंने भी एक बयान दिया है कि जी हम इनके अड्डों और उस पर हम अटैक करेंगे, जितने ममालिक में हैं हम उसके ऊपर जाएंगे। तो ट्रम्प ने ये भी अनाउंस कर दिया है कि ईरानियंस हैव रीच्ड अस फॉर नेगोशिएशंस, तो हम उनके साथ नेगोशिएट करेंगे, हो सकता है उससे पहले हम अटैक भी कर दें। तो ये भी उसने साथ जो है ना, वो साथ उसने वो भी वो शुरली छोड़ दिया है।
नाज़रीन, इनकलाब तो पता नहीं आता ही नहीं आता, हमारे प्रोग्राम में इनकलाब का वक्त हो गया, अब हमारा बाय बाय करने का टाइम है। वकास हबीब राना साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अली वारसी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम देख सकते हैं मंडे और ट्यूसडेज़ को रात 10:30 बजे नया दौर पर। कल तक के लिए मुझे भी जा दीजिए। आपने ये शुक्रिया अदा किया ना, मुझे लगा आप कहने लगे हैं आपका भी बहुत शुक्रिया, जाते हुए आपके लिए इनामात है। ये इनामात इन्होंने स्पॉन्सर जिसने करे वो मोबाइल पे लगा हुआ है, वो कोई हमें ध्यान दून भी नहीं को दे रहा। नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम देखा करने हैं तो कुछ स्पॉन्सर ढूंढो ना यार, हमें भाई कुछ स्पॉन्सर ही कर दो यार, कुछ ना कुछ स्पॉन्सर कर दो। मैं सारा दिन कल मुलाकात होती है, मैं किस टाइम ते स्पॉन्सर लगा? बस हमने आवाज़ डाल दी ना। देखो आपकी खानों पर और डिनर्स पर आप जा रहे होते हैं, शादियों पर जा रहे होते हैं, वहाँ पर आप स्पॉन्सर ढूंढने वाली बातें नहीं करते हो। वहाँ पे वो लोग कहते हैं आप लोग ऐसी बातें नहीं करते, ये वैसी बातें किया आपके करें सामने तो आपको ठीक मिलेगा। है। इस तरह का मग्गा आपका लग सकता है, आपके यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा मग्गा, मग्गे पर आपका नाम। तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। ये पीछे हसन के जो है हमने ग्रीन स्क्रीन लगाई हुई है, हाँ, यहाँ पे पूरा का इसके पूरा ऊपर हम गेम जो है डाल वो देंगे। पीछे हम कुछ लिख देंगे, कुछ कर देंगे, आपका ब्रांड हम लगा मुंह से देंगे, कोई बोल देंगे, मसला हम नहीं है। कहेंगे कि यार अच्छा अगर आपने किसी ने चाय पीनी है तो फिर ये वाला जो मग्गा है ना इसके अंदर पिए, या ये वाली जो कंपनी है इसकी चाय पिए, तो हम बोल देंगे। वो मैं कहाँ से करूँ? आप माल हमें दें, हम बेचने को तैयार हैं। कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। हम गिफ्ट हैम्पर नहीं मांग रहे।